हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत बिल्कुल शांत हूं। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का है। जब डाटा देखें, मन शांत हो गया। अब हम वही डाटा आपको दिखा देंगे, आप भी शांत हो जाओगे। ठीक है? इतना ज़्यादा नेगेटिव, मतलब हद से ज़्यादा। कोई बोलता है जब मार्केट चढ़ता है तो सरकार वाहवाही लेती है, तो जब मार्केट गिरता है तो सरकार कुछ नहीं बोलती है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोल रहा है। सब अपने अपने तरह से बोल रहा है। कोई बोल रहा है मंडे को क्रैश हो जाएगा, मंडे को फलाना हो जाएगा। तो भाई साहब, सबके बीच में ना एक वर्ड बोलता हूँ, मजा तो आ रहा है। ठीक है? तो आप बोलोगे क्यों सर, ऐसा क्या हो गया, क्यों है? आप भाई देखो, जहां अपना स्ट्रेटजी लगाना है वो लगा दिए हैं, स्ट्रेटजी लगा दिए, अब अपना काम खत्म। जिस तरह गाड़ी में आपको हाईवे मिला, रोड खुला मिला, आपने 5th नंबर गियर डाल दिया, आराम से अपना स्लेटर पे पैर रख के आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं, चाहे अपना तेज चल रहे हैं। उसमें आपको इंजन में घुस के काम तो नहीं करना पड़ रहा है? चब्बुक चलाने वाला तो सिस्टम नहीं है। तो वही बात है, हमें आपको स्ट्रेटजी दे दिया, अब आप स्ट्रेटजी लीजिए और मजे लीजिए और मजे करिए। कहीं कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, ये सब राजनीति है, ये सब यूट्यूब पे मतलब ठीक है, ये हो गया, वो हो गया, सरकार क्यों नहीं इसकी जिम्मेवारी ले रही है, तो सरकार फलाना नहीं ले रही है, ठिकाना नहीं ले रही, ठीक है, उसका भी कहना अपना अपना जगह जायज है। कोई कुंभ को लेकर बोल रहा है, कोई महाकुंभ को लेकर बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि देश बेच दिया, फलाना कर दिया, ठिकाना कर, ठीक है, बोलने का अधिकार है भाई, तभी तो बोल रहे हैं भाई, अपना अधिकार का यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इतना समझिए कि मतलब जो हो रहा ना, और जो गद्दी पे है, ये गद्दी इतना नरम पंखों का नहीं है। ये गद्दी इतना नरम पंखों का नहीं है, इसमें भी कांटे लगे हुए हैं भाई साहब, और जबरदस्त कांटे हैं। ठीक है? तो किसी को भी कुछ बोलने से पहले तो हम लोग को खुद पे थोड़ा सा तो टैक्स बढ़ाना, हाँ, वो जो है सो है, जो गलत है तो हम भी विरोध करते हैं, आपने देखा है। आखिर किसको बोलने जाएंगे? वर्तमान में जो सरकार है उसी को आदमी बोलेगा। जो पिछला सरकार, उसको तो बोल के फायदा नहीं है। तो ये चीज है। तो ठीक है, सबका अपना अपना विचार है। तो भाई देखो, उपाय तो मैंने बता दिया, अब आपका काम है उसको कैसे करना नहीं करना, वो आपका डिपेंड है। मैं एज ए गाइड मैंने उपाय बता दिया, सामने में मैंने बता दिया गड्ढा है। अब आप उस पर 100 का स्पीड ले जाओ, चाहे 10 का स्पीड में साइड से निकल जाओ, वो आपकी मर्जी है साहब। गाड़ी आपका है और डिसीजन भी आपका होना चाहिए, पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका होना चाहिए। तो अब आइए, सब डाटा पे बात होगा, बहुत मजा आएगा। और मैंने बोला था ना कि जब तक डाटा नहीं आता है तभी तक भय है। कहीं तो जीडीपी के डाटा पे भी प्रश्न उठा दिए। मतलब ठीक है भाई, उठा सकते हैं, सबका अपना अपना अधिकार है। तो फिलहाल हमने भी अपना अधिकार यूज किया और अपने टीवीएसएम फैमिली से वोट करवाया। मार्केट में कैसा लग रहा है? 11%, मतलब टोटल 568 आदमी ने वोट दिया 729 में, जिसमें 11% ने बोला कि डर लग रहा है। स्वाभाविक है, ये मतलब जो हमारे नए साथी होंगे जो कि जुड़े हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हड़बड़ाइए नहीं। हम आपका भी अभिनंदन करते हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बीच बीच में डोज तो देंगे ये। बीच बीच में डोज आप लोग को मिलता रहेगा। डोज इन द सेंस, आप लोगों को मतलब सही वे में ले जाने के लिए ना, थोड़ा सा भय का और मतलब उसका जरूरत होता है। ठीक है, बाकी आपको जाना नहीं जाना वो आपकी मर्जी है साहब, है ना? मेरा वही कहने का मतलब है। 70% आदमी, 69% आदमी अपॉर्चुनिटी आ रहा है, मैं भी इसमें वोट किया हूं, अपॉर्चुनिटी आ रहा है। 20% आदमी पता नहीं। अब ये 20% जो आदमी है ना, ये जानकार है लेकिन कंफ्यूज है। लोगों का इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन इनके कानों तक ठूस दिया गया कि बेचारे कंफ्यूज हो गए। आज के डेट में इंफॉर्मेशन मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलना इंपॉर्टेंट है। ज्यादा हिटक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। जब ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाता है ना, तो अति सर्वत्र वर्जते। देखिए, 2-3 चीज इंपॉर्टेंट रखिए। सबसे पहला, मोटे तौर पे सबसे पहले क्या देखा जाता है? तो आप बोलिएगा सर क्या देखना है? सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या मार्केट बंद हो जाएगा। तो उसका जवाब आप एक बार में बोलोगे नहीं नहीं, क्या बात करते हो सर, फालतू बात है, मार्केट कभी बंद होगा? देखिए, पहला जवाब मिल गया। दूसरा जवाब, क्या गिरावट फर्स्ट बार हुई है? तो आपका जवाब रहेगा नहीं नहीं नहीं, गिरावट फर्स्ट बार क्या, हर बार होती है। इसमें क्या है, पैनिक हर बार होता है, वापस से ठीक भी होता है। तीसरा, क्या मार्केट ऊपर नहीं आएगा? तो आप बोलोगे नहीं नहीं, मार्केट भी ऊपर आएगा। कुछ लोग थोड़ा सा जो ज़्यादा जानकार हैं, जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा वीडियो देख लिया, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर लिए, तो वो जापान का इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि सर जापान का 30-32 साल जो भी है उसके बाद इंडेक्स ऊपर आया। तो मेरा उनको ये कहना है, पहले जापान तो बन जाइए, फिर इंडेक्स का बात करिएगा। पहले आप विकसित तो होइए। इमर्जिंग मार्केट है भाई साहब, बढ़ती हुई है, वो विकसित है, उसके तुलना ना किया जाए। पहले विकसित हो जाइए, उसके बाद आप जो बोलिएगा हम मान लेंगे। जब तक विकसित नहीं हुए हैं तब तक तो आप इमर्जिंग मार्केट में हैं, तब तक तो बढ़ लें, तब तक तो पैसा लगा लें, तब तक तो हम गिरावट को झेल के नया ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए क्षमता रखें। भाई लड़ लेने दो तब तक, सीधी बात है, लगा लेने दो पैसे, क्योंकि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो जापान विकसित है, जापान विकसित है, उसकी आप तुलना ना किया करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। वहां रोडों पे
बाथरूम है, बता नहीं देख रहे थे कि कांच वाला गए अंदर तो बंद हो जाता, पता नहीं क्या कलर हो जाता काला उला। तो पहले विकसित तो हुई है ना, फिर उसके बाद आप जापान का बात कर रहे हैं। तो ये चीज है। तो ये मोटे तौर पे है जहां आपको एक पॉजिटिव वेव आएगा। अब थोड़ा सा और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मार्केट में पैसा कौन लगाता है? जो डाटा हम लोग देखते हैं तो 4 आदमी, FIS जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर है, दूसरा DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर है जिसपे आप SIP करते हैं वो लगाते हैं, तीसरा क्लाइंट जो पब्लिक होती है या फिर म्यूचुअल फंड और उनके क्लाइंट होते हैं वो होते हैं, चौथा प्रोप्रेटरी बोलते हैं जिसको ब्रोकरेज हाउस बोलते हैं। 4 ही आदमी तो मार्केट में पैसा लगाते हैं जिसका NSE डाटा देता है। पांचवा किसी और माध्यम से लगाते हैं तो आप बता दीजिए। फिलहाल तो हमको NSE पे यही डाटा सामने निकल के आता है, चाहे कैश का हो, चाहे इंडेक्स का हो, चाहे ऑप्शन का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे स्टॉक ऑप्शन का हो या स्टॉक फ्यूचर का हो, यही ना लगाते हैं। पांचवा तो हमको नहीं दिखता है कोई। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो है। अब जब ये 4 चीज पता चल गया तो चारों का डाटा देख लो ना साहब, भाड़ में गया न्यूज, 75 न्यूज आते रहेगा, 75 डाटा आता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लक्ष्मी, जहां लक्ष्मी लग गई ना वही सच होता है, बाकी सब झूठ होता है मेरे कागजों में। हो सकता है कि मेरा कागज रद्दी का हो हाँ, तो अभी आप लोगों के सामने ये डाटा आ गया, GDP का डाटा। फोरकास्ट था 6.3, 6.2 आ गया, ठीक है, थोड़ा सा हमारा सा नीचे आ गया और क्या हो गया, वही है। अब आप बोलोगे कि सर ये डाटा ही गलत है, बोल सकते हो, स्वतंत्रता का अधिकार है, यूज कर सकते हो। स्वतंत्रता का अधिकार से केजरीवाल साहब ने जब बोला कि हमारी देश की वायुसेना सर्जिकल स्ट्राइक की तो प्रूफ क्या है, तो आप भी बोल सकते हो जिनको डाउट है कि सर ये भी डाटा झूठा है, हो सकता है। अगर ऐसा है तो हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है ना। और होने में नहीं होने में इसके हम चक्कर में नहीं जाएंगे, हम फिलहाल इस डाटा तो हमारा हैट्रिक हो चुका है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले बार भी हमने दिखाया ना 4-5 बार माइनस आया था, कोई बात नहीं, फिर मार्केट निकल लिया। अगस्त में डाटा माइनस आया था, उसके बाद भी हम सितंबर में टॉप बनाए थे। देखिए 30 सितंबर को ये 6.9 था फोरकास्ट, 6.7 आया, हालांकि पिछले बार से काफी कम आया था, फिर भी हम सितंबर में टॉप बनाए कि नहीं बनाए। तेजी का मार्केट था क्योंकि मार्केट बोला कि हम गिरेंगे नहीं, निगेटिव था फिर भी बोला हम गिरेंगे नहीं और चढ़ गया। उसके बाद जब ये आया तो ये तो काफी डाउन आया इसकी अपेक्षा, तो भाई रगड़ दिया। फिर तो मार्केट बोला कि अब तो भाई अब तो रगड़ो, फिर यहाँ डाउन शुरू हो गया अगेन। उसके बाद अभी देखिए ये आया, पिछले बार से तो काफी अच्छा आया है, तो आप इसको पॉजिटिव मान लो। निगेटिव मानना है तो फोरकास्ट, अब फोरकास्ट कोई कितना भी कर दे, क्या करना है, पिछले वाले से तो पॉजिटिव आया, आप इससे मान के भी खुश हो सकते हो। आपका लड़का अगर फेल कर रहा है वहाँ पास कर गया या वहाँ सेकंड डिवीजन ले आया तो बढ़िया ना है सर, पिछले बार इसको नहीं मेरे को अनुमान तो फर्स्ट करेगा, अरे भाई आपका अनुमान टॉप है तो लड़का का जान ले लीजिएगा तो ठीक है, बढ़िया है। देखिए जब कमी निकालिएगा ना तो चांद में भी साहब 100 दाग है ना, और चांद को खाली हटा दीजिएगा ना तो अनहरिया छा जाएगा। ठीक है, जो दाग निकाल रहे हैं ना उनको एक बात जानकारी होना चाहिए, अगर चांद ही हट गया, मान लो चांद को हटा दिया, फिर अनहार में ढिवरी लेके घूमते रहिएगा तो ठीक है, चांद में दाग है हर कोई जान रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि उसी का आप मंत्र जाप करने लगिए कि चांद में दाग है, चांद में दाग है। अगर चांदे नहीं रहा तब क्या करिएगा, तो वही चीज है। तो ठीक है, GDP है, कोई खराब नहीं है, डाटा बढ़िया है। हाँ इसका निगेटिव असर होगा तो इसे कौन सा पॉजिटिव असर हो रहा है, सब चीज का निगेटिव हो रहा है, चलो जी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी से 2 दिन पहले लोग चिल्ला रहे थे कि मार्केट में ये हो गया, मार्केट वो हो गया, इतना बेच दिया, इतना वो कर दिया, फलाना हो गया, इतना हमारा फॉरेन रिजर्व कम हो गया, ये हो गया वो हो गया। सामने है 28 फरवरी ये डाटा 635 से 640 हुआ, पिछले बार 35 से 38 हुआ था, सॉरी 38 से 35 हुआ था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 बिलियन कम हुआ है, 3 बिलियन कम हुआ है डॉलर में। अभी भाई साहब तकरीबन 4.5-5 बिलियन बढ़ गया। कोई ना बताएंगे कि भैया यहाँ तो पैसा बढ़ गया, कोई ना इसके बारे में बोलेगा, फैला लो निगेटिव। देखिए जो मोटा मोटा है, अब आप बोलोगे सर ये डाटा ही गलत है, हाँ भाई बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि मतलब सूरज गलत पूरब से उगता है, उसको तो पश्चिम से उगना चाहिए, मतलब कुछ भी बोल सकते हो, बोलने की आजादी है, बोल सकते हैं, है ना। तो अब आप बोलोगे सर ये डाटा ही गलत है, तब तो हम भी ये बात बोलेंगे कि भाई फिर तो आपने जितना एग्जाम दिया है, अभी तक जिस जॉब में है, आपने फर्जी कागज लेकर घूम रहे हैं। जब मैं आपको बोलूंगा तब आपको बुरा लग सकता है कि नहीं नहीं कैसे आप मुझे बोल दिए। तो भाई आप एक संस्था है, हमारा देश का एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आप बड़े आसानी भाषा में बोलते रहे कि ये सिस्टम तो गलत दिखा रहा है। अच्छा गलत दिखा रहा है, आप ही सही जानते हैं भाई, सिस्टम पे तो भरोसा करना पड़ेगा। जिस लोगों ने सिस्टम को बुरा कहा है, देखिए सिस्टम स्लो हो सकती है, सिस्टम स्लो हो सकती है, सिस्टम अपडेट नहीं हो सकती है, ये कमी है सिस्टम में, लेकिन सिस्टम को गलत ठहरा दो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं सर ये हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। अगर कोई, अब देखिए इसमें ये मत समझिएगा कि हम किसी सरकार के लिए बोल रहे हैं, ये सरकार नई भी थी, पुरानी सरकार थी, तो भी हम यही बात बोलते हैं कि जो सिस्टम है उसको गलत मत बोलिए, कईयों का रोजी रोटी चलता है, सिस्टम गलत नहीं होता है, ठीक है।
अब जैसे ईवीएम हुआ, ईवीएम में जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो सिस्टम सही हो जाता है, ईवीएम में जब चुनाव हार जाते हैं तो सिस्टम गलत हो जाता है। तो ये सब काफ़ी है राजनीति वाली बातें। तो शेयर मार्केट में भी अभी हम देख रहे हैं कि कई न्यूज़ चैनल जो हैं, जो राजनीति का विश्लेषण करते हैं, उनको एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिल गया, तो यहाँ भी अपना विश्लेषण कर रहे हैं। आप ही बताइए, सरकार ऐसे मौके पे क्या आके बोले कि ना घबराओ मत, ठीक-ठाक रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। ऐसे आके बोलेगी सरकार क्या? सरकार अपना काम करेगी, सब्सिडी देगी कि आके बोलेगी? सरकार का एक वर्ड बोलने से बहुत बड़ा मतलब वो हो जाता है। सरकार क्यों अभी ऐसा बोलेगी? कल हो के अब सरकार बोल दी कि हाँ भाई सब ठीक है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक ग्लोबल है तो सब ठीक हो जाएगा। मान लीजिए ठीक नहीं हुआ तो फिर आप सरकार को लपेट लोगे। तो ये ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर ही सरकार भी शांत, सही है, ठीक है। सरकार ने 25% कम कर दिया, जो डिपॉजिटरी था वो कम कर दिया, साथ में कई आपको क्या बोलते हैं उसको, कंजम्पशन बढ़ाने के लिए किया, साथ में रेट कट हुआ और आने वाले समय में रेट कट होगा। कई जगह प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहा है सरकार। अब आप बोलोगे वो तो लेट कर दिया देने में। भैया पेशेंट बीमार होगा तभी ना दवाई देगा, कि पेशेंट ठीक है लो दवाई खाओ, दवाई खाओ। हाँ ठीक है, कहीं सरकार गलत है कि जो गाय दूध देती है अब उसका इतना भी दोहन ना कर लिया जाए, है ना? हिसाब से लेती तो ठीक था, तो प्रॉफिट में वो भी अंधी हो गई। हर जगह टैक्स, हर जगह एसटीटी, हर जगह लॉन्ग टर्म, हर जगह आपने लगा दिया, वो भी गलत है सरकार की तरफ से। जो इन्वेस्टर आ रहे थे उनको कोई बेनिफिट नहीं है, रुपया आपका टूट रहा है, जीडीपी में वो ग्रोथ नहीं दिख रहा। आपका जीडीपी में आरबीआई कुछ फोरकास्ट करता है, आता कुछ है, वो गलत था सरकार का, वो स्टेप गलत था। सरकार ने उसको दुरुस्त किया, अपने संस्था को फटकार भी लगाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये देश ना इतने आसानी से बिखरने वाला नहीं है, हमेशा समस्या आई है और हमेशा समस्या आएगी। जो जिंदा है वो अगर समस्या से डर गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है जिंदा होने का। मुर्दों के पास थोड़ी कोई समस्या आती है। जो व्यक्ति आगे बढ़ने का सोच रहा है, जो व्यक्ति अपने आप को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ने का सोच रहा है, वही ना समस्या आएगी। तो बिल्कुल चिंता ना करिए, हमें बस यहाँ थोड़ा सा डिसिप्लिन का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ये खबरें आएंगी, ये खबरें आते रहेंगी, इतना ज़्यादा आ रही है कि अब तो हमको मोबाइल वोबाइल सब छोड़ देना पड़ रहा है। इतना ज़बरदस्ती न्यूज़ दे रहा है, मंडे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा। अच्छा इतना हो जाएगा, देखते हैं, गिराइए मंडे को, कितना गिराते हैं, मजे आएंगे भाई साहब। हम तो अपने स्ट्रेटजी में बैठ गए हैं, हमने आसन लगा लिया है, आराम से पलथी मार के बैठ गए हैं, झोला में पैसा रखे हैं, आराम से खरीदारी भी करेंगे, ठीक है। बाकी अपने डिसिप्लिन में आएगा तो ही खरीदेंगे। बार बार ये वर्ड मैंने बोला है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि डिसिप्लिन में आएगा तो ही खरीदेंगे। अब ये डिसिप्लिन क्या है, तो इसके लिए हमने चर्चा तो किया ही है आपसे, ठीक है। तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, धैर्य बांधिए, शांत रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बीच में खाली थोड़ा सा चलता है, इस प्रकार की हरकतें होती है, तो इस जगह बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमने डाटा देख लिया है, इसके बाद पैसा लगा है नहीं लगा है उसमें चर्चा होगी और आप भी उसे देख के प्रोत्साहित होइएगा, घबराइएगा नहीं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम करता हूं क्योंकि वीडियो हो जाती है लंबी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।